ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर 2 बार कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और एक बार 6 महीने के लिए, एक बार 3 महीने के लिए और दोनों बार मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया, क्योंकि हिंदू महासभा इतना डिस्प्यूट हो चुका है। स्वयंभू अध्यक्ष कई घोषित हो चुके हैं। हिंदू आज सबसे बड़ी संस्था देश की जो हिंदुत्व के लिए कार्य करती थी, इतनी बुरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है कि उसके सभी पदाधिकारी अपने आप को स्वयंभू जो अध्यक्ष कहते हैं, वो केवल समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो वर्तमान समय में देश की स्थिति है, सैकड़ों हिंदूवादी संगठन देश में कार्यरत हैं, किंतु सही दिशा में जो कार्य करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा था। इन्हीं सब विषयों पर गहन चिंतन के बाद इस संस्था की स्थापना करने का विचार बनाया गया। वाराणसी में 18 अगस्त 2021 को जिस संस्था की अगुवाई में यह केस सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में दाखिल हुआ, वह संस्था है विश्व वैदिक सनातन संघ। यह संस्था क्या करती है, कब बनी और इसका क्या उद्देश्य है, यह जानने के लिए इस संस्था के प्रमुख हमारे साथ जितेंद्र सिंह बिसेन जी हैं। इनसे जानते हैं सबसे पहले कि ये संस्था कब बनी, क्यों बनी और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनी। देखिए, इस संस्था की स्थापना 13 अगस्त 2018 को की गई थी। जैसा कि आपने कहा, इस संस्था का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई। जो वर्तमान समय में देश की स्थिति है, सैकड़ों हिंदूवादी संगठन देश में कार्यरत हैं, किंतु सही दिशा में जो कार्य करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा था। इन्हीं सब विषयों पर गहन चिंतन के बाद इस संस्था की स्थापना करने का विचार बनाया गया। संस्था का उद्देश्य पूर्ण रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का कहीं भी ये तात्पर्य नहीं है केवल हिंदुओं के लिए। हिंदू सनातन विचारधारा को, उसके कल्चर को समाज में पूर्ण रूप से विकसित करना, जो कई चीज़ें नष्ट होती जा रही हैं उनका संरक्षण करना, वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा से युक्त विद्यार्थियों को तैयार करके समाज को नई पीढ़ी देना। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो संस्था के उद्देश्य में आते हैं। उन्हीं सब को लेकर इस संस्था की स्थापना की गई। कब, कहाँ और किन लोगों के द्वारा ये बनाई गई? देखिए, जब इस संस्था की स्थापना की गई थी तो उस समय उपस्थित लोगों में सुबेश सिंह यादव जी, सत्यार्थी जी, जो एक लेखक भी हैं, लगभग 13 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे पटना से गुरुकुल चलाते हैं। डॉक्टर KV श्रीवास्तव जी, वो भी बिहार से हैं, डॉक्टर हैं। प्रोफेसर विनोद तनेजा जी पंजाब से बिलोंग करते हैं। उनके अतिरिक्त मैं स्वयं, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती किरण सिंह, मेरी भतीजी जिसके नाम से आज ये सिंगार गौरी वाले विषय को लेकर केस चर्चा में हैं, वह राखी सिंह, और भी कई लोगों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना का विचार बनाया और इस संगठन की स्थापना 13 अगस्त 2018 को की गई। कहाँ से ये रजिस्टर्ड? देखिए, जिस समय संस्था की स्थापना की गई थी उस समय ये सारी मीटिंग, सारी विचार विमर्श की प्रक्रिया दिल्ली में संपन्न हुई थी। संस्था का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश गोंडा, यानी हमारा जो मूल निवास है, वहाँ से करवाया गया। काफ़ी बड़े नाम भी इसमें है। इसमें वकीलों की जो कमेटी है उसमें भी कौन कौन से मुख्य बड़े नाम हैं इस संस्था से जुड़े हुए? देखिए, सही मायने में हम सबके मार्गदर्शक हरिशंकर जैन जी और इलाहाबाद से प्रभाष पांडे जी, दिल्ली से भी कुछ और एडवोकेट हैं जिनके नाम संस्था में ऐड तो नहीं है लेकिन संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। शिवम गौर, कुछ और नाम थे जिनको अभी हटाया भी गया क्योंकि संस्था अभी भंग कर दी, लीगल कमेटी अभी भंग कर दी गई है, लेकिन वह सभी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि ठीक एक दिन पहले लीगल एडवाइज़र कमेटी का भंग करना
कहीं किसी प्रकार का मतभेद, कहीं मैं आपको बता दूं, ये माननीय हरिशंकर जैन जी के दिशा निर्देश पर संगठन के विस्तार को देखते हुए निर्णय लिया गया था। ये बताइए, बनारस में तो कुल 7 मुकदमे हैं, जिसमें से एक से आप नाम वापस भी ले रहे हैं, तो पूरे देश भर में इस विचारधारा के तहत कितने मुकदमे हैं? इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? देखिए, इस विषय को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस मुकदमा नंबर 680 2021, भगवान श्री बालकृष्ण विराजमान, निकट मित्र जितेंद्र सिंह बिसेन, काशी विश्वनाथ से संबंधित 6 मुकदमे में हैं। एक में मैं खुद वादी हूँ, जिसको मुझे विड्रॉ करना पड़ रहा है कुछ कंडीशन के साथ कि हम उसको फ्रेश फाइल कर रहे हैं। ये वो मैदान से हटने वाली चीज़ नहीं है, कुछ कारणों से केवल हटाया जा रहा है। और बाकी लगभग सभी मुकदमे जो भी हैं उनसे भी विश्व वैदिक सनातन संघ ने अपना हाथ खींचा। उसके पीछे कई रीज़न है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। इन मुकदमों से जुड़े कई लोग ऐसे हैं जो किसी और के द्वारा निर्धारित होने लगे हैं। कहीं कोई स्थिति खराब ना हो, उन बातों का ध्यान रखते हुए निर्णय लिया गया कि हम अपने नाम, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपना नाम वापस लेकर एक फ्रेश शूट, जो हमारी दूसरी संस्था जो सही मायने में विश्व वैदिक सनातन संघ की यूथ विंग के तौर पर स्थापित की गई है, हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ, उसके नाम से मुकदमा फाइल करेंगे। तो यानी मथुरा और बनारस में ही आप? नहीं, इसके अलावा अभी भोजशाला मध्य प्रदेश में भी मुकदमा फाइल हुआ है। आपके नज़दीक ही बनारस के इलाहाबाद एल्फेट पार्क, हाँ, उसके अंदर अवैध मज़ारें, कब्र और मस्जिदें बनी थी, जो कि सितंबर 2021 में माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी तरह साफ़ कर दी गई हैं। वहाँ केवल एक मज़ार बची है जो अवैध कब्जा थी। ये बहुत निर्णायक कार्रवाई हुई। वो मुकदमा मेरे नाम से ही फाइल था। और इसके अलावा अभी बहुत मुकदमे हैं, मैं सही मायने में अब तो ध्यान भी नहीं है कहाँ कहाँ डेली देखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई मुकदमे हैं, लेकिन ये सारे मुकदमे लगभग सभी के सभी माननीय हरिशंकर जैन जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में ही, उन्हीं के द्वारा प्रेरित हैं। बिशन जी, ये बताइए, क्या आप पहले भी किसी संस्था संगठन से जुड़े रहे हैं, या किसी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल या NGO वगैरह से? देखिए, ये प्रश्न, अब मैं, हालांकि मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता था, फिर भी आपने प्रश्न किया है। हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर 2 बार कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, और एक बार 6 महीने के लिए, एक बार 3 महीने के लिए, और दोनों बार मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया, क्योंकि हिंदू महासभा इतना डिस्प्यूट हो चुका है। स्वयंभू अध्यक्ष कई घोषित हो चुके हैं। आज सबसे बड़ी संस्था देश की जो हिंदुत्व के लिए कार्य करती थी, इतनी बुरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है कि उसके सभी पदाधिकारी अपने आप को स्वयंभू जो अध्यक्ष कहते हैं, वो केवल समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं कारणों से मैंने स्वयं को उससे अलग कर लिया था, अपनी संस्था बनी, और उसके बाद ही इस विश्व वैदिक सनातन संघ की स्थापना की गई थी। मैं उस संस्था से भी इसीलिए जुड़ा था कि वो संस्था उस स्तर पर थी पूरे देश में जिसने संपूर्ण अखंड भारत में कार्य किया था। आज़ादी से पहले उस संस्था का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा था। मैंने भी इसीलिए उस संस्था में प्रवेश किया था। दिनेश चंद त्यागी जी जो उसके पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से ही, उनके द्वारा ही, उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ही मैं अध्यक्ष बना था। बाद में समिति की बैठक हुई और उसमें अध्यक्ष चुना गया। लेकिन उस संस्था की जो दशा थी मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे राष्ट्रहित के तमाम कार्य करने थे जो आज चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे एक्ट हैं जिनको हमारे द्वारा चैलेंज किया गया है, और वो सब भी माननीय हरिशंकर जैन जी के निर्देशन में चल रहे हैं। ये बताइए, आपकी जो संस्था है विश्व वैदिक सनातन संघ का जो यूथ विंग है, हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ, इसका रोल क्या है? और नया जो फिर से केस कर रहे हैं इसके नाम से ही? देखिए, ये जान के रखा गया है, स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ अपने आप में नाम ही पर्याप्त है अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। और आज देश की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए, देखिए विश्व वैदिक सनातन संघ एक संस्थान है, विस्तृत संस्थान है, लेकिन नाम जो है उसको देखकर कई लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं। यूथ चाहता है आज का जो क्रांतिकारी हिंदू
यूथ है वो चाहता है कि उसके संगठन का नाम भी कुछ ऐसा हो। इन्हीं सब चीज़ों पे विचार करने के बाद माननीय हरिशंकर जैन जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, विचार विमर्श के बाद 21 दिसंबर 2021 को हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ की स्थापना की गई। इसी के नाम से केस क्यों फिर फाइल होने जा रहा है? भाई, जब हमारा उद्देश्य ही भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो जिस संस्था का जन्म ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हुआ है, वही क्यों ना सामने आए। प्रदेश कार्यकारिणी में कोई नई नियुक्ति भी हुई है क्या? जी हाँ, अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी भंग होने से पूर्व, कल भंग होने से पूर्व डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी इसके प्रदेश संयोजक थे। आपको बता दूं, डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी ही काशी के इन सभी मुकदमों के सूत्रधार हैं। 2020 में ही उन्होंने इन मुकदमों से संबंधित, ज्ञानवापी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध कराए थे। उन्होंने ही मुझे आमंत्रण दिया था कि आप पहले काशी आइए, और मैं काशी आया। उन्होंने सारा भ्रमण करवाया, सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई, और उनके माध्यम से ही आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी हमारे प्रदेश संयोजक थे, लेकिन कार्यकारिणी भंग होने के कारण कल उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। आज उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जो हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्रदेश सह संयोजक संतोष कुमार सिंह जी थे, उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। उसके अतिरिक्त उन्हें ही उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ की कार्यकारिणी को गठन करने का संपूर्ण अधिकार भी दिया गया है। तो ये थे हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख, जिनका कहना है कि जिस तरह से यूथ विंग बनाया गया है, उसके विस्तार के लिए और भी ग्राउंड पे नए लोग जोड़े जा रहे हैं और नई नई जिम्मेदारियां उनको सौंपी जा रही है, ताकि जो युवा पीढ़ी है राष्ट्र के पुनर्निर्माण, हिंदू राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए वो आगे आएँ और उनसे जुड़ें और इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।